सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को। साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। हम बना रहे हैं लेबनीज़ कबाब। लेबनीज़ कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए ये चिकन का कीमा। हमने लिया चिकन का कीमा 400 ग्राम। ये हमने लिए हैं 2 कप मटर लिए हैं, 2 बॉयल लिए हैं मीडियम साइज़ के, इनको बॉयल कर लिया है। इनको हमने मैश करना है। ये हमने एक दरमियानी गाजर ली है, इसको भी कद्दूकश कर लिया है। मैक्रोनीज इसमें से हमने 1 कप लेनी है या इसमें से हाफ लेनी है बॉइल्ड। कुटी हुई लाल मिर्च ये हाफ टी स्पून। ब्लैक पेपर ये हमने लिए 2 टीस्पून। हरा धनिया और हरी मिर्ची 4 टेबल स्पून हमने बारीक चॉप कर ली है। ये हमने अदरक लहसुन पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून। नमक हस्बे जायका लेना है। ब्रेड क्रम्स लेने हैं हमने, और ये एग्स लेने हैं हमने 2। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, ऑयल फ्राई पैन में मैंने गरम कर लिया है। अब हमने ये चिकन जो है उसमें थोड़ा सा फ्राई करना है। ये ऑयल मैंने 2 टेबल स्पून अच्छी तरह से गरम कर लिया। अब इसमें मैंने ये चिकन जो है फ्राई करना है। इसमें हमने ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देना है। थोड़ा सा हमने इसमें हाफ टी स्पून नमक ऐड किया है। ये कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड कर देनी है। हाफ हमने इसमें ये ऐड करनी है काली मिर्ची। अब हम इसमें इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। बस हमने इसको 5 मिनट्स अच्छी तरह पकने देना है। ये देखिए कीमा चिकन का बिल्कुल हमारा तैयार हो गया। बस 5 मिनट हमने इसको फ्राई किया है थोड़े से ऑयल में, कुटी हुई और काली मिर्चों के साथ और नमक के साथ। बस अब हम इसको चूल्हे पर से उतार लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ये हमने मटर, आलू और ये मैक्रोनीज जो बॉइल्ड थी हमने इनको मैश कर लिया है। अच्छा, मटर आपने बहुत अच्छे से बॉईल करने हैं ताकि वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें ये गाजर भी ऐड करेंगे ग्रेटेड। थोड़ा सा हम नमक इसमें भी ऐड करेंगे और थोड़ा सा ये काली मिर्च पाउडर जो है ये भी इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाने तो आप कुटी हुई मिर्चें जो है वो ना ऐड करें। अच्छा, ये मैक्रोनीज भी मैंने हाफ इसमें ऐड की हैं। ये 2 कप्स थी, मैंने 1 कप इसमें ऐड किया। सॉरी। अब हम इसमें ये चिकन का जो कीमा है ये भी ऐड कर लेंगे। ये हमने इसमें चिकन का कीमा जो है वो भी ऐड कर दिया है। थोड़ा गर्म था, हमने इसको थोड़ा ठंडा करने दिया, ठंडा कर लिया। और हम इसमें ये हरी मिर्चें और हरा धनिया भी ऐड कर रहे हैं।
अब हमने इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसको मिक्स करने से पहले हैंड अच्छी तरह से वॉश करने हैं आपने, क्योंकि ये काम सही जो है ये फॉर्क से या स्पून से नहीं हो सकता। अब हमने इसको 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है। फिर इसके बाद इसके हम लेबनीज कबाब तैयार करेंगे। ये हमने देखिए मिक्सचर 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। बहुत अच्छा सा हमारा तैयार हो गया। अब हम इसके कबाब तैयार करते हैं। हमने इस तरह से शेप बनानी है इसकी। पहले अब हमने इसमें ये अंडा हमने अच्छी तरह बीट कर लिया था, अंडे में डिप करेंगे। फिर हम इसमें ब्रेड क्रम्स में इसको अच्छी तरह से कोट करके और ये इस तरह से हम रखते जाएंगे। इसी तरह से इस मिक्सचर में जितने भी तैयार हो जाए हमारे अच्छे से तैयार हो जाएंगे काफ़ी सारे। ऑयल हमने पहले से पैन में गरम करने के लिए रख दिया है ताकि अच्छा सा वो गरम हो जाए। फिर हम इसको फ्राई करेंगे। ये ऑयल देखिए हमारा अच्छा सा गर्म हो गया है। हमने ये कबाब बनाकर फ्रिज में रख दिए थे 10-15 मिनट के लिए। अब हम इनको फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहले हमने एक साइड से इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, देखना है। फिर हमने इसकी साइड दूसरी साइड से भी फ्राई करना है। ये 2-3 मिनट बस हमने इसको अच्छी तरह फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं इसको फ्राई करना। जब ये फ्लेम तेज़ करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा रेड नहीं होने चाहिए, लाइट गोल्डन ब्राउन होने चाहिए बस। ये देखें हमारे लेबनीज कबाब बहुत अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गए। बस ज़्यादा नहीं हमने करने, पूरा करना है। अब हमने ऑफ और हमने इनको डिश आउट करना है। ये हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी चिकन लेबनीज कबाब रेडी हैं। आप ये इवनिंग टी में केचप के साथ
सर्व करें और बहुत ही टेस्टी हैं ये। एंजॉय करें चाय के साथ, शाम की चाय के साथ। बहुत मज़ेदार बने हैं ये, आप भी ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाइए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर हो जाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।